संभल के केस की भी हियरिंग चल रही है भाई। संभल के केस में भी ये है कि साहब ये जो सर्वे के आदेश दिया गया है ये गलत है। अब वो सर्वे का आदेश जो किया गया है वो गलत कैसे है? क्योंकि संपत्ति तो आपकी है ही नहीं, आपका कोई लोकस स्टैंडर्ड ही नहीं है। वो तो एएसआई की संपत्ति है। एएसआई की संपत्ति पे पीओडब्ल्यू यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होता है। ये स्वयं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, भाईजान लोगों को हर जगह जो है वो अपनी खच्चर फँसानी है। क्यों फँसानी है? क्योंकि उनका जो मतालबा है, उनका जो उद्देश्य कह लें, लक्ष्य कह लें, वो ये है कि भई सारे स्थानों पर हम मस्जिदें बनाएँगे और ख़ास तौर से मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाएँगे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो सह-अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। इस्लाम जो है वो दूसरे मज़हबों पर गालिब होता है, उसे डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करना है, उसको सह-अस्तित्व नहीं रखना है। ये पूरी तरह से कुरान की आयत है। आप जो दूसरा चैप्टर है सूरत अल बकरा की जो आखिरी आयत है 286, उसकी जो दुआ है वो पढ़ लें। उस दुआ में क्या कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमें कौमुल काफ़रीन पर गालिब कर, मतलब उनके ऊपर डोमिनेशन दे हमें। अब इसी संदर्भ में ये भी है कि भई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नया प्रस्ताव आया है। वो प्रस्ताव कहता है कि भई ये जो काशी और मथुरा और जो संभल के मैटर्स हैं, इनको मीडिएशन में दे दिया जाए। अब ये फिर वही ढाक के तीन बात है। ये मीडिएशन वाला जो मामला है ना, वो जब भी आता है तो हमारा मुस्लिम पक्ष खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसी बहाने उसको मामले को टालने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। उसको मामले को और 2, 4, 6 साल वो टाल सकता है। याद है ना आपके राम मंदिर का जो केस था, वो राम मंदिर का केस तो भाई बिल्कुल ओपन और शट टाइप का केस था। लेकिन उस ओपन और शट टाइप के केस में भी पहले वादा करके वादा किसने किया था? जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, पहले ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी और रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर, जिनको रिटायरमेंट किसने दिलवाया था? अटल जी ने दिलवाया था। उनको रिटायरमेंट दिलवा के अटल जी उनको पॉलिटिक्स में लाए थे। हमारे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ लोगों की भी बलिहारी है। वो बार-बार फेल होते हैं, बार-बार धोखा खाते हैं, लेकिन काम वही करवाते रहते हैं। यानी कि मुसलमानों को अपने साथ में लाने का वो प्रयास बार-बार करते हैं, बार-बार फेल होते हैं, लेकिन त्यागते नहीं उसको। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं भई कोई भी प्रयत्न किया जाए बार-बार तो हो सकता है अंत में सफल हो जाए, लेकिन इसकी सफलता की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि आप 714 या 712 ईस्वी में तो इस्लाम यहाँ आया है, लेकिन इस्लाम के उसके पहले से जब से इस्लाम एक तरह से कहें कि 622 ईस्वी में जब हिजरत की है मोहम्मद साहब ने मदीना से, मक्का से मदीना, उसके बाद से लेके आज तक इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं आता जिसमें किसी प्रकार का समझौता इस्लाम से या इस्लामिक शासन से किसी ने सफलतापूर्वक कर लिया हो।